हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एसएससी के सभी एग्ज़ाम में तथा बैंकिंग के सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों की इजी ट्रिक का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा सक्सेसिव डिस्काउंट की ईजी ट्रिक। ये सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड टाइप है ये। एसएससी के तो पैटर्न में है, CHSL में भी, CGL में भी, MTS में भी सवाल पूछे जाते हैं। अब सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, पहला भी ये जानिए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि एक दुकानदार ने, आप सामान खरीदने गए तो उसने आपको MRP पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर एडिशनल एक 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो 2 बार लगातार डिस्काउंट दे दिया, या 3 बार भी दे सकता है। 20% का पहली बार, फिर 10%, फिर 20%, या 4 बार भी हो जाता है कि 20%, 10%, 20%, 15%। तो आपसे पूछ लेंगे सीधा कि 4 बार लगातार डिस्काउंट दिया तो फाइनल टोटल कितना डिस्काउंट आपको मिला। जो खरीदार है, आप बायर हो, तो बायर को टोटल कितना डिस्काउंट मिला दुकानदार के लगातार 2 बार डिस्काउंट देने पे, या लगातार 3 बार डिस्काउंट देने पर आपको फाइनल कितना डिस्काउंट मिला। तो इसके लिए आप बस ये एक फॉर्मूला याद रखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ x पहला डिस्काउंट है और y दूसरा डिस्काउंट है, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपको, अब एक सवाल में ऐसे बताता हूँ आपको। मान लिया उसने पहले, दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया और फिर मान लिया 10% का डिस्काउंट दिया। तो इस फॉर्मूले से आप देखिए सीधा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये हो गया 30 माइनस 2 मतलब 28%। तो आंसर आ जाएगा 28% का टोटल डिस्काउंट हुआ। तो आप इसे करने की एक और ट्रिक है, मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। आप 100 मान सकते हैं MRP की। मान लिया MRP की 100, अब पहला डिस्काउंट था 20%, तो 100 का 20% हो जाएगा कितना, 20। तो उसमें से माइनस करा 20 100 में से, तो 80 आ गया। अब 80 में से फिर 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया ये, इसका 10% कितना होगा, 8 माइनस करेंगे तो 72। तो 100 MRP था और आपका कितना हो गया, 72 हो गया। तो कितना कम हो गया, 28 कम हो गया, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 28%। तो ठीक, तो ये भी आसान है। फिर आप कहेंगे कि हमें ये याद रखने की क्या ज़रूरत है। ये आसान है जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने हैं, लेकिन 2 में भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है। ये तो 20 या 10 था, अब वो एग्जाम में 20 या 10 नहीं देगा आपको, वो इस तरह की कुछ कैलकुलेशन दे देगा जो निकालने में, इसका परसेंटेज निकालने में दिक्कत होगी। लेकिन इस फार्मूले में जब रखेंगे आप, तो ईजिली निकल जाएगा। और दूसरी चीज़, ये तो केवल 2 डिस्काउंट का था, अब यहीं पे तीसरा एक और डिस्काउंट दे दें, बोल दें इसके बाद और दिया इसने 4% का, तो इसके बाद अब 72 का अब 4%, तो वो निकालने में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत आएगी। लेकिन अब यही तीन मान लें, 3 डिस्काउंट आते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए, तो उसमें फिर 100 वाले में आपको थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो 3 को भी आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 डिस्काउंट अगर दे दें, देखिए कैसे, पहले कोई भी 2 ले लीजिए, ये 2 पकड़िए, इसमें रखिए, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड 100, तो ये आपको बताइए ना कितना आएगा, 28। अब 28 हो गया और 4, अब इन दोनों को कर दीजिए सेम इसी फार्मूले से, 28 प्लस 4 माइनस 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हो गया 32, और ये कितना हो जाएगा, 28/4, 112 डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब 1.12। और ये इसमें से माइनस कर दीजिए 1.1, तो कितना आएगा, 1.1 में लगभग 2.30 पॉइंट, ठीक है, 30 पॉइंट लगभग 9 के आसपास आपका आएगा ये, ठीक है, 8 ऐसा है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इससे आपने निकाल लिया जल्दी। और उससे अगर 100 वाले से करते, हम नहीं करते, ऐसे ही 4 वाला भी आ सकता है, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट। आजकल जैसे जिस हिसाब से लेवल बढ़ा रहा है, तो 4 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप पहले 2 लेके चलिए,
फिर थर्ड फोर्थ वाला ये इसका जो आएगा उसे थर्ड के साथ, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फोर्थ के साथ, इसी फॉर्मूले से करते जाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसी ट्रिक में क्वेश्चनों का, अब इस ट्रिक को समझ लीजिए, इसी में वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ सकता है, लेकिन आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे भी मैं इसकी थर्ड ट्रिक, प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड रिपीटेड पूछे जाने क्वेश्चनों का थर्ड पार्ट 3 जरूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।